हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं कंचन। आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका है। आज हम सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। दिस इज़ बुक फॉर क्लास नाइन्थ एंड दिस चैप्टर ऑफ क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी पैटर्न। एनसीईआरटी पैटर्न का ये नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर है ज्योग्राफी, जो आपकी बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट, राइट। तो ये जो कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट है वो आपका इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर बात करते हैं इसमें। तो मैं आपका इसी का सेकंड चैप्टर आज आपको एक्सप्लेन करूँगी और इसका मैंने फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड किया हुआ है। यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। First part we have already discussed about what is physical features of India, and we have already divided in 6 parts, that is Himalayan mountains, northern plains and peninsular plateau, Indian desert and coastal plains and island. I have already these are point explained in briefly above videos. Now I am talking about in these videos the plains areas and island, right। बच्चों, मैंने पहले जो वीडियो कराया था उसमें आपको मैंने फिजिकल फीचर्स के बारे में बताया था कि फिजिकल फीचर्स होते क्या क्या है और इंडिया के कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं, उनकी कैटेगरीज हैं जो हमारे पास 6 पॉइंट में दिए हुए हैं। इसी के बारे में हमने लास्ट वीडियोस में बात करी थी और उसका मैंने जो फोकस किया था फर्स्ट फीचर्स पे ज़्यादा फोकस किया था। हालांकि हमने 3 पॉइंट डिस्कस करे थे, हिमालयस माउंटेन्स एंड नॉर्थन प्लेन्स एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये हमने 3 अच्छे से उसमें डिस्कस किया था, ब्रीफली बताए थे इसमें इंडियन एंड कोस्टल एंड आइलैंड के बारे में, इंडियन डेजर्ट के बारे में, कोस्टल प्लेन्स के बारे में और आइलैंड के बारे में हमने थोड़ा ब्रीफली शॉर्टली समझा था इन एबव वीडियोस। बट नाउ ये हमारा जो चैप्टर था ये हमारा हिमालयस माउंटेन एक्सप्लेन हो गया है। मैं इसमें दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आपको फर्स्ट पार्ट इसका देखना पड़ेगा। और ये कुछ हिमालयाज की कुछ मेन आपकी पीक्स है, यानी कि शिखर है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इंडिया में कौन कौन से पीक है और नेपाल में कौन कौन से पीक हैं और कुछ फर्स्ट टू थर्ड मतलब जो 1 2 3 जो लेवल के जो 3 पीक्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के पैटर्न से। तो आपको नेपाल का फर्स्ट सेकंड थर्ड और इंडिया का फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पीक्स आपको लर्न करने हैं। और फिर आपको मैंने समझाया था कि जो माउंटेन है, हिमालय माउंटेन है, वो किन किन कैटेगरीज में डिवाइड है। जैसे जो ऊपर का जो पार्ट है उसे हम हिमाद्री कहते हैं एंड सेकंड पार्ट इज शिवालिक, राइट। तो ये इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपका जो कि माउंटेन के नीचे की जो हेडिंग है आपका नॉर्थन प्लेन, कि नॉर्थन प्लेन क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो हिमालयाज की जो रेंज है वो कैसे जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। जो हिमालय की रेंज के नीचे जो शिवालिक वाला जो पार्ट आता है, जो शिवालिक वाला जो पार्ट है, देखो एक बार मैं थोड़ा सा मैप के थ्रू समझाती हूँ आपको। इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट है ना जो हिमालयाज की रेंज है, और 3 रेंजेस है। और जो हमारा वेस्ट रेंज है वो थोड़ा ऊंचा है देन ईस्टर्न रेंज। जो हमारा ये वेस्ट का जो पार्ट है वो थोड़ा हाईएस्ट है देन वेस्टर्न रेंज, राइट। फिर इसके नीचे का जो ये पार्ट आता है, मैंने समझाया था आपको, ये नॉर्थन पार्ट आता है। क्या आता है बेटा, इसको हम नॉर्थन, क्योंकि ये ईस्ट वेस्ट, राइट। फिर नॉर्थ एंड साउथ नीचे आएगा ना, तो ये जो पार्ट है उसका नॉर्थ पार्ट कहलाता है। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो नॉर्थ पार्ट है हमारा, ये प्लेन्स जो हमारे मैदानी जो क्षेत्र होते हैं नॉर्थन एरियाज के, वो किस किस तरीके से हैं, किस तरीके से उनका फीचर्स है, राइट। उनके बारे में आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नॉर्थ प्लेन्स को ही हम उत्तरी मैदान के नाम से जानते हैं। नॉर्थ प्लेन को किसके नाम से जानते हैं, उत्तरी मैदान के नाम से जानते हैं। द नॉर्थन प्लेन्स हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम, नेमली इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। जो आपका जो नॉर्थन प्लेन है उसमें 3 मेजर रिवर्स आती हैं। कौन कौन सी, याद रखना बच्चों। जो नॉर्थन प्लेन है आपकी मेन 3 रिवर्स हैं। कौन कौन सी हैं वो, इंडस यानी कि इंडस नदी, इसको हम सिंधु नदी भी के नाम से भी जानते हैं। जो इंडस को क्या किस नाम से जानते हैं, सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं। गंगा तो आप सब लोग जानते हैं, एंड द ब्रह्मपुत्र, राइट। ये 3 मेजर
नदियां हैं किधर की, नॉर्थन प्लेन्स की, विद देयर ट्रिब्यूटरीज, और इनकी कुछ सहायक नदियां भी हैं। ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको लास्ट वीडियोस जो मैंने इसका जो फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया था उसमें समझाया था कि ट्रिब्यूटरीज होते क्या हैं। तो इसके जो फर्स्ट पार्ट में जो देखो, एक मैं फिर से थोड़ा सा ब्रीफली समझा दूं। जैसे मान लो ये आपकी ये नदी बह रही है गंगा, ठीक है, फिर इससे आकर यहाँ से कोई दूसरी नदी आकर मिल गई, फिर इधर साइड से कोई दूसरी आके मिल गई, इधर से कोई और नदी आ गई, इधर से भी कोई दूसरी नदी आ गई। तो इसकी जो ये छोटी छोटी नदियां आकर जब इस नदी में मिल जाती है तो ये इस नदी की ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज को ही हम हिंदी में सहायक नदियां कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सहायक नदियां कहते हैं। तो आपको इतना समझ में आया कि जो नॉर्थन प्लेन है उसकी 3 सिस्टम है, जो रिवर के मेन सिस्टम है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, और इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था जो हमारा नॉर्थन पार्ट है उसकी जो मिट्टी है वो कैसी मिट्टी है? एलुवियल सॉइल है। एलुवियल क्यों है? क्योंकि यहाँ से होकर काफी सारी नदियां निकल कर आती हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ की जो मिट्टी है बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। एलुवियल होती है जलोढ़ मिट्टी। क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। और ये वास्ट बेसिन लेइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस ओवर मिलियंस ईयर्स, जो कि जो जलोढ़ मिट्टी तो है ही, साथ में जो लाखों वर्ष में हिमालय के जो बेसिन होते हैं, बेसिन यानी कि द्रोणी, जैसे कि छोटे छोटे बेसिन बन जाते हैं ना, जैसे मिट्टी होती है फिर उसमें से जगह जगह पे कहीं से नदी होकर निकलती है। जैसे ये मैं समझाती हूँ आपको, यहाँ से जैसे ये नदी जा रही है आपकी, ये नदियां बताई थी ना मैंने, अब यहाँ से आके ये कुछ भूभाग बचा है हमारा, ये भूभाग हमारा बचा है, ये वाला, राइट। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये ना इन नदियों का बेसिन है, ये पार्ट बच गया हमारा, ये वाला, ये मिट्टी का पार्ट है। फिर यहाँ से फिर एक और नदी आ गई, यहाँ से फिर बेटा एक और नदी आ गई, ठीक है। एक मिनट, तो ये क्या है? ये नदियों के बेसिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये नदियों के बेसिन कहलाते हैं। तो इस तरीके से इनकी जो लाखों सालों से जो कि हिमालय से निकलकर जो नदियां आ रही हैं वो नदियां इसके बेसिन में बनाती हैं, यानी बहुत सारे बेसिन है जिसकी जो मिट्टी है कैसी है आपकी? एलुवियल सॉइल है। कैसी है बेटा? उनकी बेसिन की यानी उन जमीनों की जो मिट्टी है कैसी है? वो बहुत ज्यादा एलुवियल है। और एलुवियल सॉइल कैसी होती है? बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, किसी भी खेती बाड़ी के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। फर्टाइल क्या होता है? उपजाऊ होती है। It spreads over an area of 7 lakhs square meter, the plains being about 2,400 kilometer long and 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। जो इसका एरिया है यानी कि ये कितने भूभाग में फैला हुआ है? ये 7 लाख यानी 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का ये भाग है। इसका जो नॉर्थन प्लेन है हमारा, कितना बड़ा भूभाग है इसका? हमारा कितना है? कम से कम आपका ये जो भूभाग है हमारा पूरा कितना चौड़ा, लंबा चौड़ा है? ये 7 लाख यानी 7 लाख किलोमीटर वर्ग स्क्वायर मीटर फैला हुआ है। और फिर इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो इसकी जो चौड़ाई है, जो इसकी लंबाई है वो तो 240 टू और 320 किलोमीटर तक ये ब्रॉड है, यानी कि जो इसकी लंबाई है वो 2400 किलोमीटर लॉन्ग है। इट मीन्स 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 टू 320 किलोमीटर ब्रॉड इसकी चौड़ाई है। लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 240 से 320 तक। इतना समझ में आया? एक ब्रीफली हम फिर से समझते हैं। नॉर्थन प्लेन है, नॉर्थन प्लेन कैसे होते हैं? उत्तरी मैदानों को कहते हैं। उत्तरी मैदान के हमारे 3 मेजर नदियां हैं, गंगा, सिंधु, इंडस को सिंधु कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र, और इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। जो हमारा नॉर्थन प्लेन है उसकी मिट्टी कैसी? एलुवियल सॉइल है, और जिसकी मिट्टी एलुवियल सॉइल होने की वजह से बहुत ज्यादा फर्टाइल है। और ये इसलिए फर्टाइल है क्योंकि यहाँ से होकर कुछ मुख्य नदियां निकलती हैं, जिसका जो इसका एरिया कितना कवर करता है? ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है, यानी 7 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ये कवर करता है। इसका जो लंबाई में इसका कम लगभग अप्रोक्सीमेटली 2400 किलोमीटर लंबा है, और इसका चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। इतना समझ में आया? आई होप आपको। फिर इसकी डेंस पॉपुलेशन यानी कि जो इसकी जनसंख्या है
वो कैसे रहती है, पॉपुलेट फिजियोग्राफी डिवीजन। अब जो इसकी पॉपुलेशन है, जो यहाँ जनसंख्या जो क्षेत्र कैसा है, डेंस ही है, यानी बहुत ज्यादा घना है, यहाँ बहुत ज्यादा जनसंख्या रहती है। विद अ रिच सॉइल कवर कंबाइंड विथ एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट इज एग्रीकल्चरली अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। और जिसकी वजह से यहाँ होकर नदियाँ भी बहती हैं, इस वजह से यहाँ की जो सॉइल है, यहाँ मिट्टी है, वो कैसी है, बहुत ज़्यादा रिच है, यानी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, जो कि कंबाइंड है किस किस से, एडुकेट वाटर, यानी पूरी भरपूर मात्रा में यहाँ पानी भी मिलता है, और यहाँ की जलवायु भी बहुत अच्छी है, प्रोडक्टिव है, यानी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। हमारे इंडिया की इस जगह, जो हमारे इंडिया का जो पार्ट है नॉर्थन प्लेन, बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी है। राइट, ये आप देख सकते हैं, ये नॉर्थन प्लेन का जो पिक्चर्स है, ये प्लेन्स है ना आपके, उत्तरी मैदानी क्षेत्र है ये, यहाँ पे खेती बाड़ी ज़्यादा होती है। द रिवर कमिंग फ्रॉम नॉर्थन माउंटेन्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिपोजिशनल वर्क। क्योंकि ये बेटा, क्योंकि ये हिमालय का ये पार्ट आता है, यानी हिमालय का के पास का जो पार्ट है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ की नदियाँ हैं, यहाँ के जो नीचे वाले जो पार्ट है, डिपोजिशनल वर्कर लोअर कोर्सेज, यहाँ पे ज़्यादा फर्टाइल एरिया है, इस वजह से यहाँ पे अच्छे से काम हो जाता है, यहाँ के लोग अच्छे से काम कर लेते हैं। ड्यू टू जेंटली स्लॉप्स द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड्स। क्योंकि ये हमारे जो उत्तरी पर्वत होते हैं, जो नॉर्थन माउंटेन्स होते हैं, यहाँ जो नदियाँ हैं, इनकी वजह से इनका जो ढाल है, क्योंकि ये प्लेन एरियाज आते हैं, जैसे हमारी नदी जैसे आती है ना, इस तरीके से हिमालय से बहकर, तो क्योंकि यहाँ जब नदी, यहाँ के जो एरियाज हैं वो कैसे प्लेन है, इसकी वजह से जो रिवर है वो कैसे हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी कि कहाँ तो बहुत ज़्यादा तेजी बहाव था यहाँ से, हिमालय से जब निकल कर आई, फिर यहाँ प्लेन एरिया आ जाता है, यानी ढलान कम हो जाती है। स्लोप्स क्या होते हैं, स्लोप्स कम हो जाता है, जेंटली स्लोप्स, यानी कि जो ढलान, स्लोप्स क्या होते हैं बेटा, ढलान, कि जब हिमालय से निकल कर आती है तो ढलान कम हो जाता है, यहाँ का जो एरिया प्लेन हो जाता है। इसकी वजह से इन नदियों की, फिर वहाँ से नदियों की जो गति होती है, जो इनका जो फॉर्मेशन है, बहने का जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या है, उसकी गति, बहने का जो तरीका जो होता है, वो कैसा होता है, डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है, विच रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ रिवर लाइन आइलैंड। और इसी वजह से ये नदियाँ, क्योंकि इनका धीरे धीरे बहने लग जाती है, इस वजह से ये यहाँ पर कुछ नदियाँ अपने रिवर आइलैंड भी बनाना शुरू कर देती हैं। एक ये रिवर का नाम दिया रहा है बेटा, माजुली रिवर, जो कि माजुली आइलैंड है। माजुली क्या है आपका, आइलैंड है, और किस नदी पर बहता है, ब्रह्मपुत्र नदी, जो यानी कि जो माजुली आइलैंड है वो किस नदी पर बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। आपसे पूछा जाएगा किस साइड में, तो आप कह सकते हैं नॉर्थन प्लेन में। किधर है ये, नॉर्थन प्लेन में। और ये किस तरीके से बना है, क्योंकि जब रिवर की वेलोसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये नदियाँ अपने आइलैंड बनाना शुरू कर देती हैं। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको इतना समझ में आया होगा। द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू नंबर्स चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। कि जो ये नदियां हैं, ये अपने निचली भाग में सिल्ट कर देती है, यानी इनकी जो गाद हो जाने के कारण बहुत सी जो धाराएं क्या होती है, जैसे क्योंकि नदियां जब नीचे आती हैं तो ये क्या हो जाती है, धीरे धीरे चलने लग जाती है। जब धीरे धीरे चलने लग जाती हैं तो यहाँ की जो मिट्टी वगैरह यहाँ से थोड़ा गाढ़ापन हो जाता है। जैसे नदियाँ ये बहकर आती हैं तो मिट्टी वगैरह अब जब प्लेन एरियाज में बहती हैं तो ये ना स्लिट बनाने लग जाती है, गाद सी बनाने लगती आती हैं। गाद से आपने देखा होगा ना, जो पानी में आपने काई काई सी देखी होगी, गीली गीली सी मिट्टी जो होती है वो स्लिट होती है, तो ये स्लिट बनाने लगती है। दीज चैनल आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब इनकी वजह से जब गाद सी बनने लगते हैं, यानी कि जो गाढ़ा गाढ़ा जो मिट्टी सी बन जाती है जब नदियां बहकर आती, इनकी वजह से फिर इसमें ट्रिब्यूटरीज निकलने लगती हैं। यानी जो नदी बहकर आ रही थी फिर उसने यहाँ स्लिट बना लिया, गाद बना ली, उसकी वजह से ये नदी है जो अपने 2-3 भागों में बट जाती है, यानी इसकी भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी अलग अलग दिशाओं में बह जाती है। बिकॉज ऑफ लोअर कोर्सेज स्प्लिट, इस वजह से जब इनका जो नदियों का बहाव है मैदानी एरिया में आकर ये धीरे धीरे होने लगता है, इस वजह से ये स्प्लिट बना लेती है, गाद बना लेती है, जिसकी वजह से ये कई भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। राइट, फिर आता है आपका
ये नॉर्थन प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड, ये मैंने आपको पहले बताया, जो हमारा नॉर्थन एरिया है वो कैसा, बहुत ज़्यादा चौड़ा है, ब्रॉड है, राइट। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स इज रिफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी जो उत्तरी मैदान होते हैं, जो इनके उत्तरी मैदान होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉर्थन प्लेन, जो इनको भी थोड़े चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है, जो ब्रॉडली तो होते ही है। अब इनका जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन, जो नॉर्थन प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि पश्चिमी भाग है, जो नॉर्थ साइड का जो पश्चिमी भाग है, रिफर टू एज पंजाब प्लेन्स, इनको किस नाम से जाना जाता है, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब के नाम से, यानी पंजाब प्लेन के नाम से जाना जाता है, यानी पंजाब का मैदान के नाम से जाना जाता है। ओके, फॉर्म्ड बाय इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज। अब ये जो पंजाब प्लेन्स बना है वो किन किन चीजों से बना है, किससे बना है, इसकी फॉर्मेशन इंडस एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज, यानी कि सिंधु नदी से और उसकी जो सहायक नदियां होती हैं उनसे ये पंजाब बना हुआ है। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। जो इंडस नदी है बेटा, पहले तो क्या था कि पाकिस्तान भारत में ही था, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि डिवाइडेशन हो गया है, इसकी वजह से जो सिंधु नदी का जो ज्यादातर भाग है वो किधर चला गया है, वो पाकिस्तान की तरफ चला गया है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, यानी कि उसकी जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं, झेलम, कौन सी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। फिर से एक बार बता दूं कि सिंधु नदी की जो नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, वो कौन कौन सी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। अब इन नदियों से भी कुछ पार्ट तो चला गया हमारा इंडिया में और कुछ पार्ट चला गया हमारा पाकिस्तान में। ओके, ऑरिजिनेट इन द हिमालय, लेकिन ये सारी नदियां किससे ऑरिजिनेट हो रही है, ये किससे निकल रही है, हिमालय से निकल रही है। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन्स इज डोमिनेटेड बाय डोआब्स। अब जो ये नदियां हैं, क्योंकि ये सहायक नदियां हैं, तो ये क्या करती हैं, ये डोआब्स बनाती हैं। क्या बनाती है बेटा, ये डोआब बनाती है। अब डोआब समझ लो क्या होता है, जैसे कि मैंने स्प्लिट के बारे में बताया था ना आपको, तो ये जब नदियां बहती हैं, यानी कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र, देखो ये आपकी इंडस नदी चलकर आ रही है भाई, हाँ भाई चलकर आ रही है, हमें पता है मैम, ठीक है। फिर इसकी ये ट्रिब्यूटरीज हैं, चिनाब, झेलम, ब्यास, राइट, सतलज, ठीक है ना, एंड रावी, इस तरीके से ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इनके जो बीच का जो ये पार्ट है, ये जो बीच का जो पार्ट है, इनको हम क्या कहेंगे, इसको हम डोआब के नाम से जानते हैं। इट मीन्स द मिडिल पार्ट ऑफ टू रिवर्स, दीज कॉल्ड डोआब। क्या बोलते हैं इसको, डोआब कहते हैं। अब बेटा पंजाब, पंजाब भी देखो क्या है, पंच, पंजाब का मतलब क्या है, पंच का मतलब है पांच और जाब का मतलब है डोआब, तो यानी कि 5 नदियों के पास का जो क्षेत्र है उसको हम पंजाब के नाम से जानते हैं, ठीक है। आई होप बच्चों ये डोआब का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट है आपका द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स। जो गंगा है वो एक्सटेंड हो जाती है किन किन के बीच में, यानी घग्गर और तीस्ता रिवर्स, घग्गर किन किन की एक्सटेंड हो जाती है, जो गंगा है वो किन किन चीजों में एक्सटेंड हो जाती है, गंगा का जो विस्तार है वो किस किस चीज के बीच में होता है, घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में, घग्गर एंड, अब पूछे कि गंगा एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स, यानी इसका जो गंगा का जो विस्तार है, जैसे गंगा बहकर आ रही है, देखो एक और थोड़ा सा मैं बना ऐसे ही समझाती हूँ आपको। मान लो ये गंगा बहकर आ रही है, ठीक है, अब इसमें घग्गर नदी आकर मिल गई और तीस्ता रिवर भी आकर, यानी इन नदियों का भी पानी आके मिल गया, घग्गर का और तीस्ता का, तो इसका फ्लो और तेजी से हो जाएगा। जब इसका फ्लो तेजी से होगा तो इसमें पानी और ज्यादा हो जाएगा ना, तो इसको एक्सटेंड करती है, इसका विस्तार करती है, कौन कौन, घग्गर और तीस्ता रिवर्स, राइट। फिर आपका इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली। अब देखो ये जो गंगा है वो अपना फैलाव कहाँ कहाँ तक पहुंचाती है, जो नॉर्थ इंडिया में स्टेट आते हैं, जैसे आपका हरियाणा है,
दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इट ईस्ट पर्टिकुलरली इन असम लाइज इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ये सारा बहकर आती है इन राज्यों में। और जो ब्रह्मपुत्र है, जो ब्रह्मपुत्र का जो ज्यादातर पार्ट है वो किस में था, आपका असम में। अब यहां तक मैं एक आपको शॉर्टली बता दूं, नॉर्थन प्लेन्स की 3 मेजर रिवर्स कौन कौन सी थी, ब्रह्मपुत्र, गंगा और इंडस। इंडस का जो पार्ट है वो उसकी जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज एंड ब्यास। बिकॉज ऑफ डिवीजन पाकिस्तान एंड इंडिया, सम ट्रिब्यूटरीज हैव पाकिस्तान एंड सम हैव इंडियाज, राइट। फिर आपका आता है गंगा। जो गंगा है, जो एक्सटेंड अपना जो बहाव बनाती है वो किन किन नदियों के साथ बनाती है, घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स, जो कि अपना बहाव ले जाती है फिर धीरे धीरे हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, राइट। फिर वेस्ट बंगाल ईस्ट में वहां तक ले जाती है अपना बहाव। फिर आता है ब्रह्मपुत्र, जो थर्ड नदी थी हमारी नॉर्थन प्लेन की। जो थर्ड नदी हमारी जो नॉर्थन प्लेन का जो ज्यादातर जो पार्ट है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, वो हमें असम में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है बच्चों, असम में देखने को मिलता है। किसका पार्ट, ब्रह्मपुत्र का, राइट। द नॉर्थन प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विद वेरिएशन इन इट्स स्लैब रिलीफ। ये मैंने आपको पहले बताया, जो नॉर्थन वाला जो पार्ट है वो आपका कैसा है, प्लेन्स है, फ्लैट है, राइट। नो वेरिएशन इट्स सेल्फ रिलीफ, कोई वेरिएशन नहीं है, कोई विविधता नहीं है उसमें, वेरिएशन नहीं है। इसकी वजह से इट इज नॉट ट्रू दीज वास्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव ड्राइवर्स रिलीफ फीचर्स। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो वहां का जो पूरा पार्ट है सिर्फ फ्लैट ही फ्लैट लैंड हो, वहां का जो ऐसा सच नहीं है। कुछ उसका जो पार्ट है वो कैसा है, वहां के कुछ एरिया में ड्राइव हो गया है, यानी डाइवर्स हो गया, बट गया है, यानी कुछ पार्ट तो उसका प्लेन बन गया और कुछ उसका जो उसका जो भौगोलिक आकृति है वो कुछ डिफरेंट पार्ट चली गई है उसकी। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स, यानी कि जो उनकी जो आकृति होती है, वेरिएशन क्या था, उनकी जो आकृति होती है उनके अनुसार जो उनका जो वेरिएशन हो गया है, किन में डिवाइड हो गया है, 4 रीजन में डिवाइड हो गया है। किसका, नॉर्थन प्लेन्स का। कितने रीजन में डिवाइड हो गया, 4। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 kilometer in with laying parallel to slopes. It means जो कि ये नॉर्थन प्लेन कैसा आपका 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। जो इसका जो 4 पार्ट में डिवाइड होने की वजह से जो इसकी जो नदियां हैं, जो अपने साथ जो माउंटेन से, जो पर्वतों से निकल कर आती हैं, जो अपने साथ डिपोजिट पेबल्स यानी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो छोटे छोटे लेकर आती हैं, जो उनका जो फैलाव है कहाँ तक है, 8 to 16 किलोमीटर तक पैरेलल में फैला हुआ है। यानी जब नदियां बहकर आती हैं तो भाई अपने साथ कुछ कंकड़ पत्थर रेत ये सब लेकर आती है ना अपने साथ, तो जो उनका जो विस्तार है वो कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, 8 to 16 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इतनी इसमें चौड़ाई में है। टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स, देखो जो ये इसका जो फैलाव बस कहाँ तक आता है, इसका कहाँ तक आता है बेटा, जो इसका फैलाव है, जो इसका जो फैलाव है वो कहाँ तक आता है। मैं इसको इरेज करती हूँ और एक दूसरा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं आपका, ये दोबारा फिर से समझाऊंगी मैं। तो जो आपका जो ये पार्ट है, जब ये बहकर, जैसे मान लो ये 3 रेंज बताई थी ना, हिमालय की 1, 2 and 3, और ये लास्ट वाली रेंज क्या थी, शिवालिक। तो शिवालिक से जब ये बहकर नदियां आती हैं, जो यहाँ का 8 to 16 किलोमीटर तक जब नदी बहकर आती है तो अपने साथ क्या लेकर आती है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लेकर आती हैं। तो जो इनका जो विस्तार कहाँ तक होता है, 8 to 16, राइट, 8 to 16 किलोमीटर तक ये पैरेलल हो जाती हैं। इतना समझ में आया शिवालिक रेंज से। और इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, भाबर के नाम से जानते हैं। यानी जो ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लेकर आती हैं, जो शिवालिक रेंज के जो नीचे का जो पार्ट है, जब नदियाँ ये बहाकर लेकर आती हैं, उनको हम भाबर के नाम से जानते हैं। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर्स इन दिस भाबर बेल्ट। जो इसकी स्ट्रीम्स हैं, स्ट्रीम क्या होती है, जो छोटी छोटी जो सहायक नदियाँ आती हैं ना, स्ट्रीम आपने सुना है ना, जो छोटी छोटी सहायक नदियाँ जो आती हैं, छोटी छोटी जो नदियाँ आती हैं उसकी वो क्या स्ट्रीम के नाम से कहलाती हैं। उनको क्या कहते हैं, उन्हें स्ट्रीम कहते हैं। Of this belt, all the streams disappear
दिस भाबर बेल्ट, इनको हम भाबर बेल्ट के नाम से जानते हैं। उन्हीं जो छोटी छोटी जैसे अब नदियां ये लहकर आई हैं, फिर इसके बाद स्लॉथ बना लेती हैं, उसके बाद ये डिवाइड हो जाती है ना, इनको फिर हम स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स आर इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट, जो उनकी जो रिवर्स है, जो वहाँ उतने मतलब जितने क्षेत्र तक को, जो जहाँ तक भावर का जो क्षेत्र रहता है, भावर तो समझ में आया गया होगा ना अब आपको, यानी कि जहाँ जो भावर वाला जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज्यादा नमी वाला क्षेत्र होता है। कैसा होता है बेटा? बहुत ज्यादा नमी वाला क्षेत्र होता है। वहाँ का जो क्षेत्र है थोड़ा दलदली होता है। स्वैम्पी क्या होता है? थोड़ा दलदली होता है। एंड मार्शी रीजन नोन एज तेरिया, और इसे किस नाम से भी और जानते हैं, क्योंकि ये दलदली क्षेत्र हो जाता है, नम हो जाता है, नमी वाला क्षेत्र हो जाता है, इस वजह से हम इस क्षेत्र को तराई के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? तराई के नाम से भी जाना जाता है। दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजनल फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसी वजह से यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा घने जंगल होते हैं, वाइल्ड लाइफ क्षेत्र होता है यहाँ का। और द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड सेटल मिग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशंस लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। अब इसका जो कुछ पार्ट हमारा जो इंडस से चलकर आता था, वहां से जो नदियां निकलती है, उसका ज्यादातर पार्ट कैसा हमारा एग्रीकल्चर ही बहुत ज्यादा उपजाऊ है। वहाँ की जो खेती करने के लिए बहुत ज्यादा उपलब्ध वाली खेती है। लेकिन ये यहाँ का जो कुछ पार्ट हमारा ज्यादातर पार्ट कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया है। लोकेटेड दुधवा नेशनल पार्क, लेकिन इसका जो कुछ हिस्सा हमें कहाँ देखने को मिलता है? हमें दुधवा नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? हमें दुधवा नेशनल पार्क में हमें इसका हिस्सा देखने को मिलता है। अब आपका होमवर्क है, आप लोग फाइंड करेंगे कि जो दुधवा नेशनल पार्क है ये किस राज्य में है, और आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि ये दुधवा नेशनल पार्क इन विच स्टेट, किस स्टेट में है। ओके। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियल, जो यहाँ का ज्यादातर जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा पुराना है और बहुत ज्यादा विशाल है, जिसका जो फॉर्मेशन कैसी है? एलुवियम है, जलोढ़ है। इट लाइज एबव द फूड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट्स टेरेस लाइक फीचर्स, जो यहाँ का जो टेरेस, जो वहाँ के जो मैदानी वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ के जो मैदानी वाले जो क्षेत्र हैं, और वहाँ के जो फीचर्स फ्लूड प्लेन्स, यानी कि जो वहाँ के बाढ़ वाले जो मैदान के क्षेत्र, फ्लूड प्लेन क्या है? फ्लूड प्लेन या जहाँ बाढ़ वगैरह आती है, जो वहाँ के मैदान वाले इलाके जहाँ के बाढ़ वगैरह आती है। दिस पार्ट इज नोन एज भंगार, जहाँ जो बाढ़ वाला जो इलाका है उस नाम को हम भंगार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जो फ्लूड प्लेन है उसको हम किस नाम से जानते हैं? भंगार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? भंगार के नाम से जानते हैं। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैलकरीज डिपोजिट्स लोकली नोन एज कंकर, और जो उसका जो क्षेत्र कैसा है? चूनेदार है। कैलकरियस माने जो चूनेदार क्षेत्र, यानी कि जहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा बलुई टाइप की है, जहाँ की जो मिट्टी कैसी है? बलुई टाइप की है, उसको हम कंकड़ के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं? कंकड़ के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। फिर आता आपका द न्यूवर यंगर डिपोजिट्स ऑफ द फ्लूड प्लेन्स आर कॉल्ड खदार, और जहाँ आपका ये बाढ़ वाले मैदान के जो नए वाले इलाके, जो देखो जो पुराना इलाका था उनको हम भंगार के नाम से जानते थे जहाँ बाढ़ आती थी, लेकिन जहाँ नए वाले इलाके, जहाँ बाढ़ के नए इलाके मैदानी क्षेत्र हैं, उनको हम खदार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? खादर के नाम से जानते हैं। जो न्यू यंग डिपोजिट ऑफ फ्लूड प्लेन्स है ना, जो नए बाढ़ वाले इलाके, उनको हम खदार के नाम से जानते हैं। अभी हम सिर्फ नॉर्थन प्लेन्स की बात कर रहे हैं, याद रखना आपको। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल, जो यहाँ का जो ज्यादातर जो उसका निर्माण है, जो यहाँ का जो ऑलमोस्ट जो लैंड है वो कैसी है? फर्टाइल है। आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जो कि खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है, बहुत ज़्यादा आदर्श है। यानी कि यहाँ की जो खेती है इंटेंसिव यानी कि गहन, यानी बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि है,
कहाँ की भाई? नॉर्थन प्लेन्स की। आई होप बच्चों ये नॉर्थन प्लेन्स वाला आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रही हूँ, इसलिए आपको पहले नॉर्थन प्लेन्स और हिमालयाज के बारे में आपको अच्छा समझ में आना चाहिए। इसके बाद ही मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर समझाऊंगी। और इसके थ्रू से जो आपको मैंने एक वर्क दिया, होमवर्क दिया है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और इसके बाद आपको अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करना और दूसरे बच्चों की हेल्प करना। और जिनके पास जो भी इस वीडियो को देख पाए और जिनकी हेल्प हो पाए इस वीडियो से, ये आप जरूर उनको देना। और ये सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न से नहीं, हम किसी भी लेवल की तैयारी करते हैं, जब भी किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और जिसमें भी एसएसटी सब्जेक्ट आता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आई होप बच्चों यू एंजॉय दिस वीडियो और लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ओके बच्चों, एंड टेक केयर, बाय बाय। और इस कोरोना पीरियड में दूसरों की भी हेल्प करें, जिस तरीके से भी हेल्प की जाए। अब इसमें कुछ पैसे तो लगते नहीं है वीडियो शेयर करने में, वीडियो देखने में, तो यू कैन ऑल्सो हेल्प अदर स्टूडेंट्स, राइट, जिससे कि उन सभी का लाभ हो। ऐसा नहीं है करना है कि हमारा पैंडमिक पीरियड चल रहा है तो हमें अपनी पढ़ाई पे लॉस करना है, ऐसा नहीं है। मैं आपको सेकंड वीडियो अपना नेक्स्ट थर्ड पार्ट में बनाऊंगी। आपको ये मुझे लग रहा है ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा चैप्टर, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको इन पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। ओके बच्चों, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय।